बाम अब टारगेट बन चुका है और हेल ट्रेन पर एक नया खिलाड़ी एंटर होता है। तो क्या बाम फॉग को रोक पाएगा? चलिए देखते हैं। बोरो से युराहा का साथी हार जाता है, पर बोरो को ये समझ नहीं आता कि क्यों वो इतना रिस्क उठा के उसका मदद कर रहा है। तभी हम एक पास्ट सीन देखते हैं। युराहा कहती है, अगर तुम्हें मेरी असली मकसद के बारे में पता चले जो हेल ट्रेन से मिलने वाला है, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं सिर्फ मेरी मदद करने की। और वो चीज़ बहुत ही कीमती है जो किसी ने मुझसे छीन लिया। एंड वो बंदा बोरो से पूछता है कि क्या वो कभी हिडन फ्लोर तक पहुंचा है। ऑन द अदर साइड बाम वर्सेस डैनियल की फाइट इंटेंस चल रही थी। इवन डैनियल खुद स्ट्रगल कर रहा था, ऑल्दो वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि बाम इतना स्ट्रांग होगा। एंड डैनियल को ये किसी और स्लेयर नॉमिनी की याद दिलाता है जो उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन ली। डैनियल बताता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, वो उन्हें रोक नहीं सकता जो वो करने वाले हैं। बिकॉज जिस मोमेंट वो बेट को एक्सेप्ट कर ली, उसी वक्त वो उनके ट्रैप में फंस गया। वहीं दूसरी तरफ टीम बाम अभी भी गार्डियन से लड़ रहे हैं। गार्डियन की हर एक अटैक्स काफी पावरफुल है। आका सोच रहा था कि रियल गार्डियन यहाँ क्या कर रहा है। युराहा ऑलमोस्ट करीब पहुंच गई, बट वारियर उसे चालाकी से लॉक कर दी और वो उसे वही ख़त्म करना चाहती थी। मगर तभी एंजल की एंट्री होती है। उन्हें खबर मिल गई थी कि टीम बाम ऊपर आ रहे हैं, तो इसीलिए वो उन्हें रोकना ही है। और साथ ही उसे खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। वो बात कर ही रहे थे। युराहा साइड से एस्केप होने ट्राई करती है। एट दिस पॉइंट वारियन और बाम लड़ रहे हैं। डैनियल अपने साथियों को ये न्यूज़ पहुंचा दिया कि युराहा ऊपर आ रही है, तो जैसे ही वो पहुंच जाएंगे ट्रेन टेक ऑफ कर देंगे। बाम ये सुनकर शॉक हो जाता है। ऑन द टॉप रेचल इज वेटिंग फॉर देयर टीममेट्स। बोरो कहता है वो हिडन फ्लोर के बारे में कुछ नहीं जानता। फग ने बताया था कि जो भी वो चाहते हैं वो उन्हें ट्रेन में मिलेगा, मगर ये झूठ है। एट द एंड वो सब कुछ खो देंगे, बिकॉज ये ट्रेन एक एंडलेस हेल है। एंड वो सब शुरू से ही बाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। तो बाम पूछता है कि आखिर रेचल और उनका प्लान ही क्या है। तो डैनियल बोलता है, आई जस्ट वॉन्ट टू गो बैक टू हेल। देन वो लड़ना शुरू कर दी। एंजल वारियन के मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम एक बेवकूफ़ गाइड हो जो हमारे ट्रैप में फंस गई और हम सबको हेल्प के एक साथ गैदर होने में इस टूर्नामेंट पर। युराहा को भागते हुए देखकर वारियन पलटवार करना शुरू कर दी। एंजल की 20 शार्क्स हर चीज़ को खाते हैं, चाहे वो किसी चीज़ हो या फिर इंसान। एंजल कहती है, तुम तो एक गाइड हो ना, तो फिर हम जैसे आम रेगुलर्स की ट्रैप में कैसे फंस गए। द रीज़न इज एमिली, जिसने डिस्ट्रैक्ट की। यही तो गाइड और कंट्रोल करती है लोगों को। और ये आर्टिफिशियल पैथ्स क्रिएट की जो इवेंचुअली नेचुरल क्रिएट किए गए पैथ से जुड़ते हैं एंड नए पैथ्स रिक्रिएट करते हैं। दैट इज लीडिंग टू पीपल फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, जो वारियन रीड नहीं कर सकती। इवन वो भी ये जानकर हैरान थी। देन एंजल अपने 20 शार्क से वारियन पर हमला कर दी। वारियन बहुत ही इंजर्ड हो जाती है। वही बाम बिना हार माने बिजली की रफ्तारी से आगे बढ़ता है, बट डैनियल एक पावरफुल अटैक कर दी, जिस एबिलिटी को आप नेक्रोमेंसर बोल सकते हो। और ये शिंजू पावर एक लिविंग बीइंग है। इवन बाम अपनी पूरी ताकत भी इस्तेमाल कर ले, वो जीत नहीं सकता, क्योंकि ये लिविंग शिंजू उसके सारे मूवमेंट्स को ब्लॉक कर देंगे। आगे डैनियल बोलता है, गार्डियन के हाथों उसके टीममेट्स मारे जाएंगे, वही उसके कॉमरेड्स गाइड को ख़त्म कर देंगे। और युराहा आगे बढ़ रही है, हम जल्दी ही ट्रेन से निकल जाएंगे, तुम हमें और इस सब कुछ रोक नहीं सकते, जो वियोले ग्रेस। तो बाम बोलता है, तो मेरे पास एक ही चॉइस बचा है जिसे मैं यूज़ नहीं करना चाहता, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दी। डैनियल टॉन को देखते ही समझ जाता है ये पावर्स इर्रेगुलर एंड्रयू का है। लेकिन डैनियल को यह पता है कि बाम उस टॉन की पावर को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानता। बाम बताता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। डैनियल को फील हो जाता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है। तभी हमें बाम के और एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। वारियन बताते हैं कि वो टॉन की पावर्स को दिन में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है, वो भी 10 मिनट। अगर ज़्यादा यूज़ की तो उसकी बॉडी उसे हैंडल नहीं कर पाएगा, फिर वो टॉन उसकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर लेगी। ये सिर्फ तभी होगा जब बाम अपनी सेल्फ कंट्रोल खो दे। तो बाम कहता है कि 10 मिनट्स में वो सब कुछ ख़त्म कर देगा। देन सडनली उसे कोई बुलाता है और वो है बोरो। बोरो एंड डैनियल एक दूसरे को देखकर हैरान थे। वही गार्डियन रैन की बहुत ही बुरी हाल कर दी, जो देखकर सब परेशान थे। फिर मोन्तारी और आगा कुछ प्लान करते हैं।
तभी अचानक बेटा की वहाँ एंट्री हो जाती है। बोरो पूछता कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उस दिन ट्रेन में तो तुम मर गए थे। डैनियल बताता है वो बस दोबारा हेल ट्रेन जाने के लिए आया है ताकि दोबारा हेल जा सके, उसे देखने के लिए। बोरो को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तुम बस देखते रहो बिना हेल्प किए, जस्ट लाइक रोइन मरते वक्त। तभी डैनियल को एक मैसेज आता है, ट्रेन निकलने वाला है, वापस आओ। इसका मतलब यूराहा ट्रेन तक पहुंच गई। तो डैनियल भी अब वहाँ से भाग निकलता है। बाम उसका पीछा नहीं छोड़ता और बोरो से पूछता है कि वो बंदा कौन है। असल बात यह है कि डैनियल हैटशिड एक समय उसका कॉमरेड था, काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले ट्रेन में, लेकिन अब उसे यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि 200 साल पहले वो दोबारा ट्रेन में आया था और मर गया। तो इसका मतलब वो एक डेड मैन है। ये बात उन दोनों को बहुत ही कंफ्यूज कर दी, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। एंजल को भी मैसेज मिल गई थी तो डैनियल उसे भी निकलने के लिए कहता है। ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर यूराहा रेचल से मिल गई, लेट्स गो। आका और मोन्तारी के अटैक्स गार्डियन को हिट नहीं कर रहा था, बट ऑल द वे बेटा अब संभाल लेगा, साथ ही बाकी लोग भी। बेटा एंटर होते ही फाइट इंटेंस बन जाती है। मोन्तारी को कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग कौन है। गार्डियन दोबारा ब्लास्ट अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है तो एक्राप्टर उनकी मदद करने लगता है, यानी डायरेक्ट फायर कर दी, जो बेटा खुद एक्सपेक्ट नहीं किया। तो बेटा कहता है फाइनली तुम आ ही गए। मिसैंग बताते हैं कि वो सब कई दिनों से खुद को ट्रेन कर रहे थे और अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप की। नाउ अब तीनों तैयार हो जाते हैं काउंटर अटैक के लिए, वो भी गार्डियन के खिलाफ। 何が楽しい？そういうことだったんだ。何が面白い？命を何だと思っているんだ。は圧倒的なストライカーにゴールを託すことです。 उसे मैं ही खत्म करूंगा। फाइनली वो सब मिलकर गार्डियन को हरा दिया। प्रिंस बहुत ही खुश है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कैसिनो फाक के साथ जुड़ा है? तो रैन बोलता है कि हाँ, वह ज़रूर उनके साथ ही है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अगला एपिसोड या तो कैसिनो पकड़ा जाएगा या ये सब मारे जाएंगे। तो आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। तब तक के लिए अलविदा।